दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार। 16 लोगों की मौत और जवाब घंटा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रेवड़ी की बात करते हैं, या यूं कहें कि संस्कारी पार्टी, राष्ट्रभक्ति पार्टी, देशभक्ति पार्टी, सनातनी पार्टी संस्कारों से विहीन है तो अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं। क्योंकि जिस तरह से मौतें हुई और जिस तरह से घटना हुई, इंदौर में दूषित पानी पीने की वजह से 16 लोगों की मौत हुई। उस 16 लोगों की मौत के बाद जिस तरह से कहानी ने परिवर्तन पर परिवर्तन लेते हुए आम जनता और इंदौर की जनता को भुलावे और बहकावे में डालने का प्रयास कर रहा है, ये राजनीति की जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। मेरी निगाहों में ऐसी राजनीति को राजनैतिक सजा ही देनी चाहिए, और वो राजनैतिक सजा है चुनाव में इन सारे दलों का बहिष्कार को होना चाहिए। बात करते हैं इंदौर में 16 लोगों की दूषित पानी से मौत हो गई। मौत हो जाने के बाद एक पत्रकार, वहां के कैलाश विजयवर्गीय जो मंत्री हैं, खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार समझते थे। उनसे जब पत्रकार ने पूछा कि सर रिफंडिंग और इनका क्या होगा, तब उन्होंने कहा कि आलतू फालतू बात मत करो, कोई घटना नहीं घटी, क्या घंटा है। एक बात समझ लीजिए, 16 लोगों की मौत मतलब घंटा कुछ नहीं। ये रही एक कैलाश विजयवर्गीय का बयान, और ये पूरा बयान पूरे मध्य प्रदेश में क्या पूरे भारत में टोल करता रहा। पर किसी के जवान में दम नहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की कि उनके बयान के बाद उनके बयान पर उनसे सवाल कर सके। सवाल किया आम जनता ने, और आम जनता के सवालों को बरगलाने का किस तरह से राजनीतिक रणमंच भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रचा, इस पर आप गौर करिए और समझिए कहानी। हम आपको बता रहे हैं वो ऐसे कि जैसे ये घटना घटी उसके बाद कांग्रेस के लोग भी राजनीतिक प्रकरण में उलझ गए। सवाल उन मौत का और मौत के घरों का, जिन घरों में मौत हुई उनके बच्चों का, उनके परिवार का, उनके जीवन का, उनके भरण का, उनके पोषण का और उनके जीवन के दर्द का समझने की बजाय, जिसे जल ही जीवन कहते हैं, उस जल ने उनकी जान ली। और पता नहीं कितने लोग उस जल को पी के आज भी परेशान होंगे। पर ये सारे मुद्दे को भटकाने के लिए राजनीतिक दलों ने नई राजनीतिकीकरण खोजी। कांग्रेस ने मुद्दा उठाया। मुद्दा ये कम उठाया कि इनको क्या सुविधा की जाए, कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाए। मुद्दा उठाया कि कैलाश विजयवर्गीय को मंत्री पद से हटाया जाए। बिल्कुल जायज है, उनके घंटा वाले बयान के बाद कैलाश विजयवर्गीय को मंत्री पद से हटाने की मांग उनकी जायज भी है, और ऐसा होना भी चाहिए। जिस तरह 16 लोगों की मौत के लिए कैलाश वर्गीय का बयान था, वो निश्चित तौर पर ऐसा लगता था कि ये ना तो मंत्री हैं ना संतरी हैं, केवल बंतरी हैं। बंतरी का मतलब बंदर की बंदरी। जिस तरह मौत की संवेदना पे खेल रचा गया। अब अगला खेल बताते हैं। भागेपुरा में कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष पहुंची उन घरों में जहां मौतें हुई थी। उन घर में पहुंचने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग भी पहुंच गए, और भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंच गए, दोनों दलों में आपस में नोकझोंक होने लगी। या यूं कहें कि संवेदना के सर को, संवेदना की लाश को राजनीतिक नोकझोंक के मंच में चिथड़े उड़ाने का काम हो रहा था। अब वो चिथड़े उड़े भी, यहां तक कि पूर्व मंत्री के ऊपर किसी ने चप्पल फेंका और विवाद गहरा गया। प्रशासन को अन्य पुलिस बल मंगाकर और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष महिला को अंदर करना पड़ा। सवाल ये नहीं कि यह राजनीतिकीकरण था और राजनीति का मंच था। सवाल ये था कि आज इंदौर की जनता और जनता के बीच ये चर्चा बढ़े। भारतीय जनता पार्टी की चाल थी कि उन 16 मौतों की चर्चा खत्म होकर मंत्री जी के चप्पल की चर्चा शुरू हो जाए, और राजनीतिक भटकाव के कारण ऐसा दंगा रचा जा रहा था। अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की। 16 लोगों की मौत, और मौत के कब्र से उड़ी राख उड़ रही है। वहीं दूसरे पहलू पर बात करें तो ये वही संविधान है।
एक विशेष जाति द्वारा एक स्वर्गीय व्यक्ति के बारे में कमेंट्स या तस्वीर जलाने पर तुरंत जेल हो जाती है। यह भारतीय जनता पार्टी की तुष्टीकरण है। वहीं 16 लोगों की मौत के बाद भी एक भी व्यक्ति नहीं पकड़ा जाता। अब आप समझ सकते हैं, और मुझे तो दुख इस बात का होता है कि ये भारत का कौन सा संविधान है और मैं इस संविधान को कैसे नमन करूं, सम्मान करूं, कैसे करूं। ये वो लोगों की नेताओं का जो कुछ टपोरी नेता है, जो अपनी जाति और समाज को लेकर टपोरी करके बड़े समाज और राष्ट्र हितैषी बनकर मंचों पर अनाप शनाप और गालियां देते हैं। आज ये 16 लोगों की मौत पर वो कुत्ते जैसे टपोरी मुझे कहीं नजर नहीं आए। वो चाहे किसी समाज के हों, वो चाहे किसी दल के हों, ये केवल आम जनता को लड़ाने का और शोषण करने का काम करते हैं। वहीं एक तरफ अगर किसी स्वर्गीय व्यक्ति को एक ने कुछ कह दिया, तस्वीर जला दिया तो जेल हो गई, पर वहीं भारतीय जनता पार्टी की महात्मा गांधी को गोली मारें और वीडियो बनाएं तो वो कोई बुराई नहीं। तो आप समझ सकते हैं देश में संविधान चल रहा है या राजनीति चल रही है या न्यायालय चल रहा है। और बात करें संविधान की, तो जो संविधान एक जाति के आधार पर पूरे देश को बंटवारे तक की स्थिति में पहुंचा सकता है, अब आप बताओ इस संविधान को हम कैसे स्वीकार करें और कैसे नमन करें और इस संविधान को कैसे मस्तक में लगाने का काम कर सकते हैं। अब मुझे अंबेडकर की वो बात याद आती है कि जब उन्होंने कहा था कि चाहे वो किसी देश का संविधान हो और कितना अच्छा ही क्यों ना हो, जब तक उस संविधान का संचालन करने वाला व्यक्ति योग्य नहीं होता, तब तक उस संविधान से देश को, राष्ट्र को कभी फायदा नहीं होगा, केवल नुकसान ही होगा। अब मैं इतना ही कहना चाहूंगा। एक तुम्हारी औलाद अगर मर जाए वही पानी पिला करके, तो तुम्हें कैसा लगेगा? हिंदुओं के ठेकेदार हैं सब। कांग्रेस को मौका मिल गया राजनीति करने का। भाई जो सत्य है, तुम दूषित जल पिला रहे हो, तुम जनता का शोषण कर रहे हो, तुम जनता के पीठ में खंजर घोंप रहे हो, तुम जनता को लूट रहे हो, तुम लुटेरे हो। मोहन यादव से कहिए तुम्हारी औलाद अगर मर जाए वही पानी पिला करके, तो तुम्हें कैसा लगेगा? हिंदुओं के ठेकेदार